जय श्री कृष्ण, राधे राधे। स्वागत आप सभी का दोस्तों विष्णु पुराण के 7वें दिन की कथा में। दोस्तों, कल की कथा में हमने प्रहलाद जी की कथा का श्रवण किया था और आज की कथा में हम प्रहलाद जी को भगवान विष्णु जी का दर्शन और विष्णु भगवान की विभूति और जगत की व्यवस्था का वर्णन की कथा का श्रवण करेंगे। आइए शुरू करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। प्रथम अंश का 20वां अध्याय, प्रहलाद कृत भगवत स्तुति और भगवान का आविर्भाव। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, इस प्रकार भगवान विष्णु को अपने से अविन चिंतन करते करते पूर्ण तन्मयता प्राप्त हो जाने से उन्होंने अपने को अचित रूप ही अनुभव किया। वह अपने आप को भूल गए। उस समय उन्हें श्री विष्णु भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी प्रतीत न होता था। बस केवल यही भावना चित्त में थी कि मैं ही अव्यय और अनंत परमात्मा हूँ। उस भावना के जोग से वह क्षीण पाप हो गए और उनके शुद्ध अंतःकरण में ज्ञान स्वरूप अच्युत श्री विष्णु भगवान विराजमान हुए। हे मैत्रेय, इस प्रकार जोगवाल से असुर प्रहलाद के विष्णु में हो जाने पर उनके विचलित होने से नागपाश एक क्षणभर में ही टूट गए। ब्राह्मणशील ग्रहागण और तरल तरंगों से पूर्ण संपूर्ण महासागर शुद्ध हो गया तथा पर्वत और वनों पवनों से पूर्ण समस्त पृथ्वी हिलने लगी तथा महामती प्रहलाद जी अपने ऊपर दैत्य द्वारा लादे गए उस संपूर्ण पर्वत समूह को दूर फेंककर जल से बाहर निकल आए। तब आकाश आदि रूप जगत को फिर देखकर उन्हें चित्त में जय पुण्य बाण हुआ कि मैं प्रहलाद हूँ, और उन महाबुद्धिमान ने मन, वाणी और शरीर के संयम पूर्वक धैर्य धारण कर एकाग्र चित्त से पुण्य भगवान अनादि पुरुषोत्तम की स्तुति की। प्रहलाद जी कहने लगे, हे परमार्थ, हे अर्थ दृश्य रूप, हे स्थूल सूक्ष्म जागृत स्वप्न दृश्य, हे शरशर, हे व्यक्तावक्त, हे कलातीत, हे सकलेश्वर, हे निरंजन देव, आपको नमस्कार है। हे गुणों को अनुरंजित करने वाले, हे गुणाधार, हे निर्गुण आत्मन, हे गुण स्थित, हे मूर्त और अमूर्त रूप महामूर्ति मन, हे सूक्ष्म मूर्ति, हे प्रकाश स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे विकराल और सुंदर रूप, हे विद्या और अविद्यामय अच्युत, एक कार्यकरण रूप जगत के उद्भव स्थान और सद जगत के पालक, आपको नमस्कार है। हे नित्य, हे प्रपंच से पृथक रहने वाले, हे ज्ञानियों के आश्रय रूप, हे एका अनेका रूप आदिकरण वासुदेव, आपको नमस्कार है। जो स्थूल सूक्ष्म रूप और स्फुट प्रकाशमय है, जो अधिष्ठान रूप से सर्वभूत स्वरूप तथापि वस्तुएं संपूर्ण भूत आदि से परे है, विश्व के कारण ना होने पर भी जिनसे यह समस्त विश्व उत्पन्न हुआ है, उन पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है। श्री पराशर जी बोले, उनके इस प्रकार तन्मयता पूर्वक स्तुति करने पर पीताम्बरधारी देवादिदेव भगवान हरि प्रकट हुए। हे द्विज, उन्हें सहसा प्रकट हुए देख वह खड़े हो गए और गदगद बाणी से विष्णु भगवान को नमस्कार करते हैं। विष्णु भगवान को नमस्कार है, ऐसा बार बार कहने लगे। प्रहलाद जी बोले, हे शरणागत दुखाहारी श्री केशव देव, प्रसन्न हुए। हे अच्युत, आपने पुण्य दर्शनों से मुझे फिर भी पवित्र कीजिए। श्री भगवान बोले, हे प्रहलाद, मैं तेरी अनन्य भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। तुझे जिस वर की इच्छा हो मांग लो। प्रहलाद जी बोले, हे नाथ, सहस्रों योनियों में से मैं जिस में भी जाऊं उसी में हे अच्युत, आप में मेरी सर्वदा अशोषण भक्ति रहे। अविवेकी पुरुषों के विषय में जैसी अविचल प्रीति होती है, वैसी ही आपका स्मरण करते हुए मेरे हृदय से कभी दूर ना हो। श्री भगवान बोले, हे प्रहलाद, मुझमें तो तेरी भक्ति है ही और आगे भी ऐसा ही रहेगी, किंतु इसके अतिरिक्त भी तुझे और जिस बार की इच्छा हो मुझसे मांग लो। प्रहलाद जी बोले, हे देव, आपकी स्तुति में प्रवृत्त होने से मेरे पिता के चित्त में मेरे प्रति जो द्वेष हुआ है, उनने उससे जो पाप लगा है वह नष्ट हो जाए। इसके अतिरिक्त मेरे शरीर पर जो शास्त्रघात किए गए हैं, मुझे अग्नि समूह में डाला गया, सर्पों से कटवाया गया, भोजन में विष दिया गया, बांधकर समुद्र में डाला गया, शिलाओं से दबाया गया तथा और भी जो दुर्व्यवहार पिताजी ने मेरे साथ किया है, वह सब आप में भक्ति रखने वाले पुरुष के प्रति द्वेष होने से उन्हें उनके कारण जो पाप लगा है, हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरे पिता उससे शीघ्र ही मुक्त हो जाए। श्री भगवान बोले, हे प्रहलाद, मेरी कृपा से तुम्हारी ये सब इच्छाएं पूर्ण होगी।
हे असुर कुमार, मैं तुमको एक बार और भी देता हूँ, तुम्हें जो इच्छा हो मांग लो। प्रहलाद जी बोले, हे भगवान, मैं तो आपके इस वर से ही कृतकृत्य हो गया हूँ कि आपकी कृपा से आप में मेरी निरंतर अविचल भक्ति रहेगी। हे प्रभु, संपूर्ण जगत के कारण रूप आप में जिसकी निश्चल भक्ति है, मुक्ति भी उसकी मुट्ठी में ही रहती है। फिर धर्म अर्थ काम से तो उसे लेना ही क्या है। श्री भगवान बोले, हे प्रहलाद, मेरी भक्ति से युक्त तेरा चित्त जैसा निश्चल है, उसके कारण तू मेरी कृपा से परम निर्वाण पद प्राप्त करेगा। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, ऐसा कह भगवान उनके देखते देखते अंतर्धान हो गए और उन्होंने भी फिर आकर अपने पिता के चरणों की वंदना की। हे द्विज, तब पिता हिरण्यकशिपु ने जिसे नाना प्रकार से पीड़ित किया था, उस पुत्र का सिर सूंघकर आंखों में आंसू भरकर कहा, बेटा जीता तो है। वह महान असुर अपने किए पर पछताकर फिर प्रहलाद से प्रेम करने लगा और इसी प्रकार धर्मज्ञ प्रहलाद जी भी अपने गुरु और माता पिता की सेवा करने लगे। हे मैत्रेय, तदंतर नरसिंह रूपधारी भगवान विष्णु द्वारा पिता के मारे जाने पर वह दैत्यों के राजा हुए। हे द्विज, फिर पार्वद्य कारणी राज्य लक्ष्मी बहुत से तेज पुत्र पौत्रादि तथा परम ऐश्वर्य पाकर कर्म अधिकार के क्षीण होने पर पुण्य पाप से रहित हो भगवान का ध्यान करते हुए उन्होंने परम निर्वाण पद प्राप्त किया। हे मैत्रेय, जिनके विषय में तुमने पूछा था, वह परम भागवत महामती दैत्य प्रवर प्रहलाद जी ऐसे प्रभावशाली हुए। उन महात्मा प्रहलाद जी के इस चरित्र को जो पुरुष सुनता है, उसके पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। हे मैत्रेय, इसमें संदेह नहीं कि मनुष्य प्रहलाद चरित्र के सुनने या पढ़ने से दिन रात के निरंतर किए हुए पाप से अवश्य छूट जाता है। हे द्विज, पूर्णिमा, अमावस्या, अष्टमी तथा द्वादशी को इसे पढ़ने से मनुष्य को गौ दान का फल मिलता है। जिस प्रकार भगवान ने प्रहलाद जी की संपूर्ण आपत्तियों से रक्षा की थी, उसी प्रकार वह सर्वदा उसकी भी रक्षा करते हैं जो उनका चरित्र सुनता है। दोस्तों, इसी तरह 20वां अध्याय पूरा हुआ। 21वां अध्याय कच्छप जी की अन्य स्त्रियों के वंश एवं मरुदगण की उत्पत्ति का वर्णन। श्री पराशर जी बोलने, प्रहलाद के पुत्र आयुष्मान और शिवी और बाष्कल थे तथा प्रहलाद के पुत्र विरोचन थे और विरोचन से बलि का जन्म हुआ। हे मामूने, बलि के 100 पुत्र थे, जिनमें बानासुर सबसे बड़ा था। हिरण्याक्ष के पुत्र उतुकर, शकुनी, भूत संतापन आदि महाबलवान थे। कच्छप जी की एक दूसरी स्त्री दनु के पुत्र शांबर, पयोमुख, शंखशिरा, कपिल, शंकर, महाबाहु, तारक, महाबल भी प्रचित थे। जय सब दनु के पुत्र विखायत है। सब बारनु की कन्या प्रभा थी तथा शमिष्ठा, उपदानी और हिरशिरा जय वृषप्रभा की परम सुंदरी कन्याएं विखायत है। वेशवानर की पुलोमा और काल का 2 पुत्रियां थी। हे महाभाग, वह दोनों कन्याएं मरीचि नंदन कच्छप जी को भार्या हुई। उनके पुत्र 60,000 दानव श्रेष्ठ हुए। मरीचि नंदन कच्छप जी के वह सभी पुत्र पोलोम और कालके कहलाए। इनके सिवा भी प्रचेती के सिंहिका के गर्भ से और भी बहुत से महाबलवान भयंकर और अति क्रूर पुत्र उत्पन्न हुए। वह महादैत्य बख्तर जोधी थे। यह सब दानव श्रेष्ठ दनु के वंश को बढ़ाने वाले थे। इनके और भी सैकड़ों हजारों पुत्र पौत्रादि हुए। महान तपस्या द्वारा आत्मज्ञान संपन्न दैत्यवर प्रहलाद जी के कुल में निवात कवच नामक दैत्य उत्पन्न हुए। कच्छप जी की स्त्री ताम्रा की शुकी शयनी, सुग्रीवी, सुशी जय प्रभावशालिनी कन्याएं कही जाती है। शुकी से शुक, अलोक एवं अलोकों से प्रतिपक्षी काक आदि उत्पन्न हुए तथा शयनी से बाज, बामी से बास और गृद्धदिक्रा से गधों का जन्म हुआ। शुशी से जल के पक्षीगण और सुग्रीव से अश्व, उष्ट और गंधर्वों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार यह ताम्रा का वंश कहा जाता है। विनता के गरुड़ और अरुण यह 2 पुत्र विखायत है। इनमें पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ जी अति भयंकर और सर्पों को खाने वाले हैं। हे ब्राह्मण, सुरसा से सहस्रों सर्प उत्पन्न हुए जो बड़े ही प्रभावशाली, आकाश में विचरने वाले, अनेक सिरों वाले और बड़े विशालकाय थे। और क्रतु के पुत्र भी महाबली और अमित तेजस्वी, नेक सिर वाले सहस्रों सर्फी हुए जो गरुड़ के वशवर्ती थे। उनमें से शेष, बासुकी, तक्षक, शंख, सफेद, कंबल, अश्वतर, इला पुत्र, नाग, करकोटक, धनंजय तथा और भी नेक उग्र विषधार
एवं काटने वाले सर्प प्रधान है। क्रोध वर्षा के पुत्र क्रोध वशगण है। वह सभी बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले, भयंकर और कच्चा मांस खाने वाले जलचर, स्थलचर एवं पक्षीगण है। महाबली पिशाचों को भी क्रोधा ने ही जन्म दिया था। सूर्वी से गौ और महिष आदि की उत्पत्ति हुई तथा इरा से वृक्ष, लता, बेल और सब प्रकार के तृण उत्पन्न हुए। खसा ने यक्ष और राक्षसों को, मुनि ने अप्सराओं को तथा अरिष्टा ने अति समर्थ्या गंधर्वों को जन्म दिया। जय सब स्थाम्बर जंगम कच्छप जी की संतान हुए। इनके और भी सैकड़ों हजारों पुत्र पौत्रादि हुए। हे ब्रह्मा, यह स्वारोशिष मनवंतर की सृष्टि का वर्णन कहा गया है। वैवस्वत्या मनवंतर के आरंभ में महान बारुण जग हुआ। इसमें ब्रह्मा जी होते थे। अब मैं उनकी प्रजा का वर्णन करता हूँ। हे साधु श्रेष्ठ, पूर्व मनवंतर में जो सप्त ऋषिगण संभव ब्रह्मा जी के मानस पुत्र रूप से उत्पन्न हुए थे, उन्हीं को ब्रह्मा जी ने इस कल्प में गंधर्व, नाग, देव और दानवादि के पितर रूप से निश्चित किया। पुत्रों के नष्ट हो जाने पर दीति ने कच्छप को प्रसन्न किया। उसकी सम्यक आराधना से संतुष्ट हो तपस्वियों में श्रेष्ठ कच्छप जी ने उसे वर देकर प्रसन्न किया। उस समय उसने इंद्र के वध करने में समर्थ एक अति तेजस्वी पुत्र का वर मांगा। मुनि श्रेष्ठ कच्छप जी ने अपनी भार्या दीति को यह वर दिया और उस अति उग्र वर को देते हुए वह उससे बोले, यदि तुम भगवान के ध्यान में तत्पर रहकर अपना गर्व, शोष और संयम पूर्वक 100 वर्ष तक धारण कर सकोगी तो तुम्हारा पुत्र इंद्र को मारने वाला होगा। ऐसा कहकर मुनि कच्छप जी ने उस देवी से संगमन किया और उसने बड़े शोषपूर्वक रहते हुए वह गर्भ धारण किया। उस गर्भ को अपने वध का कारण जान देवराज इंद्र भी विनयपूर्वक उसकी सेवा करने के लिए आ गए। उसने शोषादि में कभी कोई अंतर पड़े या देखने की इच्छा से इंद्र वहां हर समय उपस्थित रहते थे। अंत में 100 वर्ष में कुछ ही कमी रहने पर उन्होंने एक ही अंतर देख लिया। एक दिन देते बिना चरण शुद्धि किए ही अपनी शैया पर लेट गई। उस समय निंद्रा ने उसे घेर लिया। तब इंद्र हाथ में वज्र लेकर उसकी कुक्षी में घुस गए और उस महागर्भ के 7 टुकड़े कर डाले। इस प्रकार वज्र से पीड़ित होने से वह गर्भ जोर जोर से रोने लगा। इंद्र ने उससे पुण्य पुण्य कहा कि मत रो, किंतु जब वह गर्भ 7 भागों में विभक्त हो गया और फिर भी न मरा तो इंद्र ने अंतित कुपित हो अपने शत्रु विनाशक वज्र से एक एक के 7 टुकड़े और कर दिए। वह ही अति वेगवान मारुत नामक देवता हुए। भगवान इंद्र ने जो उससे कहा था कि मत रो, इसीलिए वह मारुत कहलाए। यह 49 मरुदगण इंद्र के सहायक देवता हुए। दोस्तों, इसी तरह 21वां अध्याय पूरा हुआ। 22वां अध्याय विष्णु भगवान की विभूति और जगत की व्यवस्था का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, पूर्व काल में महर्षियों ने जब महाराज पृथु को राज्य पद पर अभिषिक्त किया था तो लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी ने भी कर्म से राज्यों का बंटवारा किया। ब्रह्मा जी ने नक्षत्र, ग्रह, ब्राह्मण, संपूर्ण वनस्पति और जग तथा तप आदि के राज्य पर चंद्रमा को नियुक्त किया। इसी प्रकार विश्रवा के पुत्र कुबेर जी को राजाओं का, वरुण को जलों का, विष्णु को आदित्यों का और अग्नि को वसुगणों का अधिपति बनाया। दक्ष को प्रजापतियों का, इंद्र को मरुदगणों का तथा प्रहलाद जी को दैत्य और दानवों का आधिपत्य दिया। पितरगण के राज्य पद पर धर्मराज जम को अभिषिक्त किया और संपूर्ण गजराजों का स्वामी तत्व ऐरावत को दिया। गरुड़ को पक्षियों का, इंद्र को देवताओं का, उच्च श्रवा को घोड़ों का और वृषभ को गौओं का अधिपति बनाया। प्रभु ब्रह्मा जी ने समस्त मृगों, वन्य पशुओं का राज्य सिंह को दिया और सर्पों का स्वामी शेषनाग को बनाया। स्थावरों का स्वामी हिमालय को, मुनिजनों का कपिल देव जी को और नख तथा दाढ़ वाले मृगगण का राजा बाघ को बनाया तथा प्लक्ष को बृहस्पतियों का राजा किया। इसी प्रकार ब्रह्मा जी ने और जातियों के प्राधान्य भी व्यवस्था की। इस प्रकार राज्यों का विभाग करने के अनंतर प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्मा जी ने सब और दिक्पालों की स्थापना की। उन्होंने पूर्व दिशा में बेराज प्रजापति के पुत्र राजा सुंदावा को दिग्पाल पद पर अभिषिक्त किया तथा दक्षिण दिशा में कदर्म प्रजापति के पुत्र राजा शंख पद की नियुक्ति की। कविच्युत न होने वाले राजस पुत्र महात्मा केतुमान को उन्होंने पश्चिम दिशा में स्थापित किया और पर्जन्य प्रजापति के पुत्र अति दुर्दर्श राजा हिरण्यरोमा को उत्तर दिशा में अभिषिक्त किया। वह आज तक 7 द्वीप और अनेकों नगरों से युक्त
इस संपूर्ण पृथ्वी का अपने अपने विपाक अनुसार धर्म पूर्वक पालन करते हैं। हे मुनि सतम, जय तथा अन्य भी जो संपूर्ण राजा लोग हैं, वह सभी विश्व के पालन में प्रवृत्त परमात्मा श्री विष्णु भगवान के विभूति रूप है। हे द्विजोत्तम, जो जो भूता आदिपति पहले हो गए थे और जो जो आगे होंगे, वह सभी सर्वभूत भगवान विष्णु के अंश है। जो जो भी देवताओं, दैत्य, दानवों और मांस भोजियों के अधिपति है, जो जो पशुओं, पक्षियों, मनुष्यों, सर्पों और नागों के अधिनायक है, जो जो वृक्षों, पर्वतों और ग्रहों के स्वामी है, तथा और भी भूत, भविष्यत एवं वर्तकालीन जितने भूतेश्वर है, वह सभी सर्वभूत भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं। हे महाप्राज्ञा, सृष्टि के पालन कार्य में प्रवृत्त सर्वेश्वर श्री हरि को छोड़कर और किसी में भी पालन करने की शक्ति नहीं है। रजा और सत्यवादी गुणों के आश्रय से वह सनातन प्रभु ही जगत की रचना के समय रचना करते हैं, स्थिति के समय पालन करते हैं और अंत समय में काल रूप से संहार करते हैं। वह जनार्दन चार विभाग से सृष्टि के और चार विभाग से ही स्थिति के समय रहते हैं तथा चार रूप धारण करके ही अंत में प्रलय करते हैं। एक अंश से वह अव्यक्त स्वरूप ब्रह्मा होते हैं, दूसरे अंश से मरीचि आदि प्रजापति होते हैं, उनका तीसरा अंश काल है और चौथा संपूर्ण प्राणी है। इस प्रकार वह रजोगुण विशिष्ट होकर चार प्रकार से सृष्टि के समय स्थित होते हैं। फिर वह पुरुषोत्तम सत्व गुण का आश्रय लेकर जगत की स्थिति करते हैं। उस समय वह एक अंश से विष्णु होकर पालन करते हैं, दूसरे अंश से मनु आदि होते हैं तथा तीसरे अंश से काल और चौथे से सर्वभूतों में स्थित होते हैं तथा अंत काल में वह अजन्मा भगवान तमोगुण की वृत्ति का आश्रय ले एक अंश से रुद्र रूप, दूसरे भाग से अग्नि और अनंत कादि रूप से, तीसरे रूप से काल रूप और चौथे से संपूर्ण भूत स्वरूप हो जाते हैं। हे ब्रह्मा, विनाश करने के लिए उन महात्मा की जो चार प्रकार की सर्वकालिक विपाग कल्पना कही जाती है। ब्रह्मा, दक्ष आदि प्रजापतिगण, काल तथा समस्त प्राणी या श्री हरि की विभूतियां जगत की सृष्टि की कारण है। हे द्विज, विष्णु, मनु आदि काल और समस्त भूतगण जय जगत की स्थिति के कारण रूप भगवान की विष्णु की विभूतियां है तथा रुद्र, काल, अनंत कादि और सकल जीव श्री जनार्दन की जय चार विभूतियां प्रलय के कारण रूप है। हे द्विज, जगत के आदि और मध्य में तथा प्रलय पर्यंत भी ब्रह्मा, मारीचि आदि तथा भिन्न भिन्न जीवों से ही सृष्टि हुआ करती है। सृष्टि के आरंभ में पहले ब्रह्मा जी रचना करते हैं, फिर मरीचि आदि प्रजापतिगण और तदंतर समस्त जीव क्षण क्षण में संतान उत्पन्न करते रहते हैं। हे द्विज, काल के बिना ब्रह्मा, प्रजापति एवं अन्य समस्त प्राणी भी सृष्टि रचना नहीं कर सकते। अंत्य भगवान काल रूप विष्णु ही सर्वदा सृष्टि के कारण है। हे मैत्रेय, इसी प्रकार जगत की स्थिति और प्रलय में भी उन देवादिदेव के चार चार विभाग बताए जाते हैं। हे द्विज, जिस किसी जीव द्वारा जो कुछ भी रचना की जाती है, उस उत्पन्न हुए जीव की उत्पत्ति में सर्वथा श्री हरि का शरीर ही कारण है। हे मैत्रेय, इसी प्रकार जो कोई स्थावर जंगम भूतों में से किसी को नष्ट करता है, वह नाश करने वाला भी श्री जनार्दन का अंतकारक रौद्र रूप ही है। इस प्रकार वह जनार्दन देव ही समस्त संसार के रचिता, पालनकर्ता और संहारक है तथा वह ही संव्या जगत रूप भी है। जगत की उत्पत्ति, स्थिति और अंत के समय वह इसी प्रकार तीनों गुणों की प्रेरणा से प्रवृत्त होते हैं। तथापि उनका परम पद महान निर्गुण है। परमात्मा का वह स्वरूप ज्ञानमय, व्यापक, स्वस वेद, संव्य प्रकाश और अनुपम है तथा वह भी चार प्रकार का है। श्री मैत्रेय जी बोले, हे मुने, आपने जो भगवान का परम पद कहा है वह चार प्रकार का कैसे है, यह आप मुझसे विधि पूर्वक कहिए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, सब वस्तुओं का जो कारण होता है वही उनका साधन भी होता है, और जिस अपनी अभिमत वस्तु की सिद्धि की जाती है वही साध्य कहलाती है। मुक्ति की इच्छा वाले जोगीजनों के लिए प्राणायाम आदि साधन है और परम ब्रह्मा ही साध्य है, जहाँ से फिर लौटना नहीं पड़ता। हे मुने, जो जोगी की मुक्ति का कारण है वह साधना लंबन ज्ञान ही उस ब्रह्मभूत परम पद का प्रथम वेद है। क्लेश बंधन से मुक्त होने के लिए जोगा अव्यासी जोगी का साध्य रूप जो ब्रह्म है, हे महामुने, उसका ज्ञान ही आलंबन ज्ञान नामक दूसरा वेद है। इन दोनों साध्य साधनों का अवेद पूर्वक जो अद्वैतमय ज्ञान है
उसी को मैं तीसरा वेद कहता हूँ। और हे महामुने, उक्त तीनों प्रकार के ज्ञान की विशेषता का निराकरण करने पर अनुभव हुए आत्मा स्वरूप के समान ज्ञान स्वरूप भगवान विष्णु का जो अनिर्वचनीय व्याप्ति मात्र अनुपम आत्मबोध स्वरूप सतह मात्र अलक्षण शांत शुद्ध भावनातीत और आश्रयहीन रूप है, वह ब्रह्मा नामक ज्ञान उनका चौथा वेद है। हे द्विज, जो जोगीजन अन्य ज्ञानों का निरोध कर इस चौथे वेद में ही लीन हो जाते हैं, वह संसार क्षेत्र के भीतर बीजारोपण रूप कर्म करने में निर्वीज वासना रहित होते हैं। अर्थात वह लोक संग्रह के लिए कर्म करते भी रहते हैं तो भी उन्हें उन कर्मों का कोई पाप पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार वह निर्मल नित्य व्यापक अक्षय और समस्त हेव गुणों से रहित विष्णु नामक परम पद है। पुण्य पाप का क्षय और क्लेशों की निवृत्ति होने पर जो अंततः निर्मल हो जाता है, वह जोगी उस परम ब्रह्म का आश्रय लेता है जहाँ से वह फिर नहीं लौटता। उस ब्रह्म के मूर्त और अमूर्त दो रूप है, जो क्षर और अक्षर रूप से समस्त प्राणियों में स्थित है। अक्षर ही वह परम ब्रह्म है और क्षर संपूर्ण जगत है। जिस प्रकार एक देशीय अग्नि का प्रकाश स्वतः फैला रहता है, उसी प्रकार जय संपूर्ण जगत परम ब्रह्म की शक्ति है। हे मैत्रेय, अग्नि की निकटता और दूरता के भेद से जिस प्रकार उसके प्रकाश में भी अधिकता और न्यूनता का भेद रहता है, उसी प्रकार ब्रह्मा की शक्ति में भी तारतम्य है। हे ब्राह्मण, ब्रह्मा विष्णु और शिव ब्रह्मा की प्रधान शक्तियां हैं। उनसे न्यून देवगण है तथा उनके अनंतर दक्ष आदि प्रजापतिगण है। उनसे भी न्यून मनुष्य पशु पक्षी मृग और सिर सप्रादि है तथा उनसे भी अंततः न्यून वृक्ष गुलम और लता आदि है। अंत्य हे मुनिवर, उत्पन्न होना, तिरोभाव, छिप जाना, जन्म और नाश आदि विकल्प युक्त भी यह संपूर्ण जगत वास्तव में नित्य और अक्षय ही है। सर्वशक्ति में विष्णु ही ब्रह्मा के पर स्वरूप तथा मूर्त रूप है, जिनका जोगजन योग आरंभ के पूर्व चिंतन करते हैं। हे मुनि, जिनमें मन को सम्यक प्रकार से निरंतर एकाग्र करने वालों को अवलंबन युक्त सवीज महायोग की प्राप्ति होती है। हे महाभाग, हे सर्व ब्रह्ममय श्री विष्णु भगवान समस्त पराशक्ति में प्रदान और ब्रह्मा के अंतत निकट मूर्त ब्रह्म स्वरूप है। हे मुने, उन्हीं में जय संपूर्ण जगत ओतप्रोत है, उन्हीं से उत्पन्न हुआ है, उन्हीं में स्थित है और संभव ही समस्त जगत है। शराशर में कार्यकरण रूप ईश्वर विष्णु ही इस पुरुष प्रकृति में संपूर्ण जगत को अपने आभूषण और आयुध रूप में धारण करते हैं। श्री मैत्रेय जी बोले, भगवान विष्णु इस संसार को भूषण और आयुध रूप से किस प्रकार धारण करते हैं, यह आप मुझसे कहिए। श्री पराशर जी बोले, हे मुने, जगत का पालन करने वाले अप्रमेय श्री विष्णु भगवान को नमस्कार। अब मैं जिस प्रकार वशिष्ठ जी ने मुझसे कहा था वह तुम्हें सुनाता हूँ। इस जगत के निर्लेप तथा निर्गुण और निर्मल आत्मा को अर्थात शुद्ध क्षेत्र स्वरूप को श्री हति कौस्तभ मुनि रूप धारण करते हैं। श्री अनंत के प्रदान को श्री वत्स रूप से आश्रय दिया है और बुद्धि और श्री माधव की गदा रूप से स्थित है। भूतों के कारण तामस अहंकार और इंद्रियों के कारण राजस अहंकार, इन दोनों को वह शंख और शांग धनुष रूप से धारण करते हैं। अपने वेग से पवन को भी पराजित करने वाला अंत्यत चंचल सात्विक अहंकार रूप मन श्री विष्णु भगवान के कर कमलों में स्थित चक्र का रूप धारण करता है। हे द्विज, भगवान गदाधारी जो मुक्ता माणिक्य मरकत इंद्रनील और हीरकमयी पंचरूपा वैजयंती माला है, वह पंच तन्मात्राओं और पंचभूतों का ही संगात है। जो ज्ञान और कर्ममयी इंद्रियां हैं, उन सबको श्री जनार्दन भगवान बाण रूप से धारण करते हैं। भगवान अच्युत जो अंततः निर्मल खंडक धारण करते हैं, वह अविद्या कोश से आच्छादित विधमय ज्ञान ही है। हे मैत्रेय, इस प्रकार पुरुष प्रधान बुद्धि अहंकार पंचभूत मन इंद्रियां तथा विद्या और अविद्या सभी श्री हर्षिकेश में आश्रित है। श्री हरि रूप रहित होकर भी माया रूप से प्राणियों के कल्याण के लिए इन सबको अस्त्र और भूषण रूप से धारण करते हैं। इस प्रकार वह कमल नयन परमेश्वर सविकार प्रदान पुरुष तथा संपूर्ण जगत को धारण करते हैं। जो कुछ भी विद्या अविद्या सत असत तथा वव्य रूप है, हे मैत्रेय, वह सब सर्वभूतेश्वर श्री मधुसूदन में ही स्थित है। कला काष्ठा निमेश दिन ऋतु अयन और वर्ष रूप से वह
काल स्वरूप निष्पाप अव्यय श्री हरि ही विराजमान है। हे मुनिश्रेष्ठ, भूलोक, बुर्वलोक और स्वर्गलोक तथा महर्जन, तप और सत्य आदि सातों लोक भी सर्वव्यापक भगवान ही है। सभी पूर्वजों के पूर्वज तथा समस्त विद्याओं के आधार श्री हरि ही संव्या ही लोकमय स्वरूप स्थित है। निराकार और सर्वेश्वर श्री अनंत ही भूत स्वरूप होकर देव, मनुष्य और पशु आदि नाना रूपों से स्थित है। यजुः, साम और अथर्ववेद, अध्यास, महाभारत आदि उपदेव, वेदांत वाक्य, समस्त वेदांग, मनु आदि कथित समस्त धर्मशास्त्र, पुराण आदि सकल शास्त्र, आख्यान, कल्पसूत्र तथा समस्त काव्य, चर्चा और राग रागनी आदि जो कुछ भी है वह सब शब्द मूर्तिधारी परमात्मा विष्णु का ही शरीर है। इस लोक में अथवा कहीं और भी जितने मूर्त अमूर्त पदार्थ हैं वह सब उन्हीं का शरीर है। मैं तथा जय संपूर्ण जगत जनार्दन श्री हरि ही है। उनसे बिन और कुछ भी कार्य कारणादि नहीं है। जिसके चित्त में ऐसी भावना है कि उसे फिर देह जन्य राग देश आदि द्वंद्व रूप रोग की प्राप्ति नहीं होती। हे द्विज, इस प्रकार तुमसे इस पुराण के पहले अंश का यथावत वर्णन किया। इसका श्रवण करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। हे मित्र, 12 वर्ष तक कार्तिक मास में पुष्कर क्षेत्र में स्नान करने से जो फल मिलता है वह सब मनुष्य को इसके श्रवण मात्र से मिल जाता है। हे मुने, देव, ऋषि, गंधर्व, पितर और यक्ष आदि की उत्पत्ति का श्रवण करने वाले पुरुष को वह देवादि वरदायक हो जाते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, इसी तरह 20वां अध्याय पूरा हुआ और साथ में प्रथम अंश की समाप्ति हुई। तो दोस्तों, इसी तरह 20वां अध्याय पूरा हुआ और प्रथम अंश संपूर्ण हुआ। दोस्तों, कल की कथा में हम दूसरा अंश शुरू करेंगे और उसमें प्रियव्रत के वंश का वर्णन की कथा का श्रवण करेंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आ रही हो, प्लीज़ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।